आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेचू स्थित काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के बारे में कि कैसे उनके दर्शन करें, वहां तक पहुंचने का सरलतम रास्ता क्या है और उस मंदिर का महत्व क्या है, उसकी स्थापना कैसी हुई। नमस्कार, मेरा नाम केदारनाथ त्रिपाठी है और आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा बाय KNT में। बेचू काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय पढ़ाई के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुका है और कर रहा है। आइए उसमें स्थित काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के बारे में हम जानें। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वहां तक पहुंचने का सरलतम रास्ता क्या है। जब वाराणसी स्टेशन पर आप उतरें, वहां से आप डायरेक्ट साधन से लंका तक पहुंच सकते हैं। लंका पर वह साधन आपको बेचू के गेट पर उतारेगा। अगर आप वहां से पैदल जाने के इच्छुक हैं तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी होगी, जिसे आप बेचू परिसर के अंदर पैदल चलकर भी पूरी कर सकते हैं। वरना दूसरे तरीके से वहां आपको डायरेक्ट साधन मिल जाएंगे जो आपको मंदिर परिसर में स्थित मंदिर तक आसानी से लेते जाएंगे। मंदिर परिसर में जब आप मंदिर के बाहर पहुंचे तो गेट पर प्रवेश के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। गेट से जब आप प्रवेश करें तो सबसे पहले आपको पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति मिलेगी। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो मंदिर का गेट है। मुख्य गेट के बाईं तरफ जूता चप्पल जमा होते हैं। जूता चप्पल स्टैंड के जस्ट बगल में हाथ धोने की भी व्यवस्था है। वहाँ आप पीने का पानी भी है, आप पानी पी सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। सामान जमा करने की कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है। मोबाइल भी अंदर ले जाना अलाउ है। सामान और मोबाइल के साथ आप अंदर प्रवेश करें। मंदिर परिसर में जब आप प्रवेश करेंगे तो वर्तमान में कोविड-19 के कारण शिवलिंग का स्पर्श प्रतिबंधित है, लेकिन जब यह महामारी कुछ कम हो जाए या खत्म हो जाए, जब इसका टीका बन जाएगा तो आप शिवलिंग के स्पर्श को भी कर सकते हैं। मंदिर में जब आप अंदर की तरफ पहुंचे तो वहां पर आपको शिवलिंग का दर्शन प्राप्त होगा। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाएं तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गणेश अंबिका जी की मूर्ति दिखेगी। माता रानी का आशीर्वाद लें, गणेश जी की अनुकंपा लें। फिर उसके बाद आप शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है तो आधी परिक्रमा करें और फिर वापस उसी स्थान पर आ जाएं। आप जब दाईं तरफ आगे बढ़ेंगे तो दाईं तरफ आपको पंचमुख महादेव जी की मूर्ति दिखेगी, उनका आशीर्वाद लें। उस मूर्ति से थोड़ा आगे जब आप दाईं तरफ बढ़ेंगे तो नंदी महाराज जी के दर्शन होंगे, उनको प्रणाम करें। फिर लौट कर जब केंद्र पर आएंगे तो केंद्र से बाएं तरफ गलियारे में जब आप देखेंगे तो वहाँ हनुमान जी की एक मूर्ति है, उनका आशीर्वाद लें। फिर आप लौटकर शिवलिंग के सामने आएंगे। वहाँ से जब आप दाईं तरफ बढ़ेंगे तो पीछे गलियारे की तरफ आपको सरस्वती जी की मूर्ति दिखेगी। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर लौट कर आप आएँ। शिवलिंग से जब आप वापस जाने की तरफ वाले रास्ते पर बढ़ेंगे, जहाँ से आपने प्रवेश किया था, तो देखेंगे दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं जो प्रथम तल पर आपको ले जाएंगी। उन सीढ़ियों से चढ़कर प्रथम तल पर जाएं। प्रथम तल पर केंद्र में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के शिवलिंग के जस्ट ऊपर शिव जी की मूर्ति दिखेगी, आप वहां प्रणाम करें। बाएं तरफ उस मूर्ति के लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, उनका आशीर्वाद लें। और दाएं तरफ माता रानी की मूर्ति है, दुर्गा जी की प्रतिमा है, वहां आशीर्वाद लें। प्रथम तल पर जब आप बाएं तरफ या दाएं तरफ जब बाहर की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो ऊपर ध्वज पताका के साथ साथ मंदिर का शीर्ष दिखेगा। आपका दर्शन पूर्ण हो जाएगा। फोटोग्राफी के लिहाज से भी यह स्थान अतीव उत्तम है। इन जगहों पर फोटोज भी अच्छे आते हैं। नीचे उतरकर जब आप बाहर की तरफ मंदिर परिसर से निकलेंगे तो गार्डन है, गार्डन में भी आप फोटोग्राफी करा सकते हैं। मंदिर में बैठने की भी विशेष व्यवस्था है। आप सारी सुविधाओं के साथ
मंदिर में पूर्ण दर्शन कर सकते हैं। बाहर की तरफ जब आप गार्डन में खड़े होंगे तब भी आपको शीर्ष आसानी से दिख जाएगा, वहाँ भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं। इस तरह आपका काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूर्ण होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर को स्थापित करने वाले तपोनिधि बाबा का दर्शन का भी बड़ा महत्व है। जब आप मंदिर परिसर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो महामना की जो मूर्ति स्थापित है उसकी बाएं भुजा की ओर तपोनिधि बाबा का भी स्थल है। वह वृक्ष है पीपल का जिसके नीचे वह आकर बैठे थे और वहीं से वो अंतर्ध्यान भी हो गए थे। आइए जाने पहले इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और तपोनिधि बाबा हैं कौन। तो हम आपको बताते हैं, जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उस समय वहाँ के विद्वान महंत पुजारियों ने उन्हें यह सुझाव दिया था कि विश्वनाथ जी के तर्ज पर एक शिवलिंग की स्थापना यहाँ भी होनी चाहिए और यह आपको केवल हिमालय की कंदराओं में स्थित तपोनिधि बाबा से ही प्राप्त होगा। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिमालय की कंदराओं में पहुँचे तो वहाँ तपोनिधि बाबा जी से जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, आप चलें और मैं आता हूँ। पंडित जी जब अपनी यात्रा वहाँ से शुरू ही किए थे तब तक 2 दिन पहले ही, उनके यहाँ पहुँचने के 2 दिन पहले ही तपोनिधि बाबा यहाँ उपस्थित हो चुके थे और इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो समाधि में लीन थे। जब पंडित जी यहाँ पर पहुँचे तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तपोनिधि बाबा ने फिर मंदिर की उस शिवलिंग को स्थापित करते हुए मंदिर की स्थापना की और फिर उसी जगह पर पहुंचकर वो अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए इस वृक्ष की भी पूजा की जाती है और यहीं पर एक मूर्ति रूप में तपोनिधि बाबा की मूर्ति भी स्थापित की गई है। आज भी यह मान्यता है कि वो हिमालय की कंदराओं में आज भी जीवित रूप में है। पंडित जी ने इस मूर्ति की स्थापना की। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की नगरी में बाबा के आशीर्वाद से एकता, अखंडता व सौम्यता की भावना के रूप में परिचायक यह मूर्ति आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थापित है। आप सभी लोग इसका दर्शन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वह काशी वासियों से मेरा विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को आप और हम इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में सहयोग दें, बाबा की कृपा प्राप्त करें। वह इसमें आप सभी के सहयोग का भी आकांक्षी हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने अमूल्य सुझावों को दें। कुछ त्रुटियां रह गई हों तो उससे भी अवगत कराने की कृपा करें। आप सभी के प्रेम, स्नेह व सौहार्द का आकांक्षी मैं केदारनाथ त्रिपाठी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।